वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। जनाब, डेडलाइन पर डेडलाइन, पहले 8 दिसंबर की डेडलाइन, फिर लाहौर के जलसे में आर या पार की डेडलाइन, फिर 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च की डेडलाइन, और अब मोहम्मद जुबैर ने कल रात शाहजेब खानजादा के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो 1 फरवरी का ऐलान था, वो जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जिनके नताइज आने हैं तकरीबन 19 फरवरी तक, उसको मद्देनजर रख के ऐलान मुतवक्के है या उसका फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी जो मार्च जिसका कहा जा रहा था कि शायद फरवरी में हो या मार्च के शुरू में हो, अब वो मार्च के आखिर या अप्रैल के आखिर तक जा सकती है क्योंकि मौसम साजगार नहीं है। फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हो, JUIFA हो या मुस्लिम लीग नून हो, उसके अंदर से आवाज़ें भी उठ रही हैं। जो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने स्टैंड लिया हुआ है, लीडरशिप ने स्टैंड लिया हुआ है, उसके खिलाफ और कयास आराइयाँ भी हो रही हैं। उसके साथ साथ एक आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है लाहौर में। जनाब, फंक्शनल लीग के रहनुमा की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और पीर पगाड़ा का पैगाम लेके गए, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो सारी गहमा गहमी चल रही है और डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख आगे किए जा रहे हैं मामला, तो इसमें बुनियादी सवाल कुछ यूं है अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या PDM तहरीक के खत्म होने का खतरा है या कुछ अंदेशा है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, रीमा उमर साहबा हैं हमारे साथ, महमूद सरफराज साहिबा लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है आपको, क्या PDM की तहरीक खत्म होने जा रही है कि सूटेबल मौसम का इंतजार कर रहे हैं ये लोग जो इतनी तवालत हो रही है? देखिए, ये ना खत्म होने जा रही का तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए ये एक तहरीक है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि PDM एक तहरीक है, PDM एक जमात तो है नहीं, अलायंस है ये। खत्म तो अभी मुझे फिलहाल यानी कि बिल्कुल अभी ये रीसेंट फ्यूचर के अंदर तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि एक चीज जिसके ऊपर एक्चुअली PDM के सब लोग सब पार्टीज जो हैं उनकी कंसेंसस है, वो है लॉन्ग मार्च के ऊपर, कि लॉन्ग मार्च करनी ही करनी है। लॉन्ग मार्च की बेशक डेट ना दी हो, ये जो अभी मुतजाद बयानात की भी आपने बात की, मुतजाद बयानात इसलिए है कि शायद जो एम्बिग्विटी है वो है फैसलों के ऊपर। जिस तरह रेजिग्नेशन का फैसला है, कोई तारीख नहीं है, फिर जिमनी इंतखाबात पे एक पार्टी का अपना हो सकता है मौकफ, दूसरी पार्टी का अपना हो सकता है। फिर उसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शन है, वो भी मैं एक दफा पहले भी कह चुकी हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस को मीडिया ने और इवन PDM की अपनी भी इसमें होगी गलती कि उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप ऐसे दी थी कि जैसे सेनेट के इलेक्शन से पहले ही सब कुछ खत्म कर रहे हैं, कुछ सिस्टम रैप अप हो रहा है। तो ये जो चीज है ना, उसकी वजह से एक एम्बिग्विटी जरूर होगी। लेकिन लॉन्ग मार्च के ऊपर तो अभी तक तो जो है वो बिल्कुल कंसेंसस है। फिर आप ये देखिए कि PDM के अंदर अभी ये मर्दान में भी हुई है रैली, वैसे भी अभी ये छोटी छोटी जिस तरह से रैलीज हो रही हैं ये वो भी होंगी। फिर इस दफा जो बीबी शहीद की बरसी होगी उसके ऊपर भी PDM की लीडरशिप होगी। तो ये वाली जो बरसी होगी ये फर्क होगी बाकी उससे। जब पीपल्स पार्टी ठीक है, बरसी तो हर साल वो करते ही है लाड़काना के अंदर, तो एक ये भी चीज है। तो इस तरह से एकदम से इसको ये कह देना खत्म हो जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम लोग सक्सेस और फेलियर का जो मेट्रिक है वो हमारा क्या है कि यानी कि सक्सेसफुल तभी होगी कि जब हुकूमत गिरे। वो तो सक्सेसफुल मतलब किसी के लिए हो सकती है, मेरे लिए तो खैर वो सक्सेसफुल बात नहीं है कि हुकूमत ही गिर जाए एक उस चीज के अंदर। और एक होना भी चाहिए, अगर हुकूमत के ऊपर कोई चीज करनी है तो ये फिर वो तो पार्लियामेंट के अंदर वो वाली चीज करे। दूसरा है प्रेशर बिल्डिंग, तो उन्होंने की है ना, प्रेशर बिल्डिंग कर रहे हैं। अवाम गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं, जो अवाम का अगर कोई गुस्सा है कोई इन्फ्लेशन के ऊपर बाकी सब चीजों को, उसको टैप इन करें। बाकी ये है कि जरूर इनके अंदर भी डिफरेंसेस होंगे, फैसला साजी के ऊपर भी डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल जो है वो खत्म होना कोई नजर नहीं आ रहा। हो सकता है इवेंचुअली तो होगी, जाहिर बात है, सारी जिंदगी तो उन्होंने साथ नहीं रहना, उन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं, उन्होंने बाकी भी चीजें करनी है, तो वो तो सियासत तो उनकी चलती रहेगी अपनी। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, आपका क्या मौकिफ है? जैसे अभी महमल कह रही थी प्रेशर बिल्डिंग, वो प्रेशर बिल्ड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? और अगर आगे से आगे करते जाएंगे, जैसे मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जी अभी हम फैसला करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देख के, राना सनाउल्लाह कहते हैं अप्रैल के आखिर तक जा सकती है, तो इससे बिल्ड हो पाएगा प्रेशर? नहीं, प्रेशर बिल्डिंग का वक्त तो नहीं है, प्रेशर तो डिफ्यूज कर दिया है और ये PDM ने खुद किया है। अगर आप आके ये बयान देंगे कि 31 तारीख तक आपने पार्टी लीडर्स को इस्तीफा देना है और फिर बाद में आप कहेंगे कि मार्च में भी हो सकता है लॉन्ग मार्च, अप्रैल में भी हो सकता है, और अब ये तो दोनों पार्टीज इस बात पर तो मुत्तफिक हो गई है कि हमने बाय इलेक्शंस लड़ने हैं, जिससे आपको पता है कि अगर आप बाय इलेक्शंस लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी देना चाहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना चाहते हैं,
तो इट डजंट मेक सेंस। देखिए, दो चीजें हो सकती थी ना अगर प्रेशर बिल्ड करना है, या आपने इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना है जिसके लिए सिंध असेंबली को तोड़ना जरूरी था, और वैसे तो बिलावल साहब ने ऑन द फेस ऑफ इट कहा भी था कि हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कर वो ये नहीं रहे। वो कर ये रहे कि वो बाई इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं कि इस इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा किया जाए। तो पीपल्स पार्टी इस मूड में तो नहीं है कि सेनेट इंतखाबात का बाइकआउट करना है या नहीं लड़ने हैं। वो चाहते हैं कि इंतखाबात लड़े जाएं, और उसके बाद पीएमएलएन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देती और सिंध हुकूमत नहीं तोड़ती, तो फिर पीएमएलएन भी इस्तीफा नहीं देगी। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। दूसरा ये था कि धरना देंगे और धरना देके इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे। कायरा साहब ने ये बात भी आकर कर दी है कि पीपल्स पार्टी हमेशा धरनों की सियासत के खिलाफ रही है, तो जब हम माजी में धरने की सियासत के खिलाफ थे, अब हम कैसे धरना दे देंगे? तो पीपल्स पार्टी इसका मतलब धरने में भी शरीक नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप अपने ख्वाहिशात से हटकर तज्जिया करें तो पीपल्स पार्टी का जेन्युइनली इस सिस्टम में स्टेक है। अगर आज पंजाब हुकूमत पीएमएलएन के पास होती और कोई 11 जमातें मिलकर पीएमएलएन को कहती कि आप पंजाब हुकूमत छोड़ दें, क्या वो पंजाब हुकूमत छोड़ देते? वो कभी भी नहीं छोड़ते। इस वक्त भी अगर कोई ऊंच नीच होती है, काफ लीग अलग होती है और पीएमएलएन को ज्वाइन करना चाहती है या उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, तो आपके ख्याल में ये तहरीक जारी रहेगी? नहीं, पहले दिन जो है वो पंजाब हुकूमत ले लेगी पीएमएलएन। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ऑब्वियस हो चुका है। ये तबसरा काफी अरसे से हो रहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी। खासतौर पे जो सिंध की क़यादत है, वो कभी भी असेंबली को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे जब तक उनको इस बात की एश्योरिटी ना हो कि हाँ, अगले 2 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे और उस इलेक्शन में हमें दोबारा कामयाबी हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से अब तो हाइप और इसको मजीद जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। प्रेशर बड़ा डिफ्यूज हो गया है। ये जो बाय इलेक्शन कॉल किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये मेरे ख्याल से उसने बड़ा बैकफुट पे डाल दिया है और अब आप जगह खाली छोड़ नहीं सकते। और देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, ये भी कहा जा रहा था कि देखिए बाय इलेक्शन लड़ लेंगे और फिर इस्तीफा दे देंगे वापस। ऐसा कोई एमपीए एमएनए आपको नहीं मिलेगा जो अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगा इलेक्शन पर 1 हफ्ता 10 दिन में इस्तीफा देने के लिए। ये नहीं होता है और ये इनको सबको पता है। यहाँ पे हल्के की सियासत में ना आप स्पेस छोड़ते हैं, ना आप करोड़ों रुपए खर्च करके इस्तीफा देने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। कोई ये काम नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका, और पहले दिन से हम ये बात कर रहे थे कि ना इस तहरीक से हुकूमत जाएगी, ना इस किस्म की तहरीक से हुकूमत को जाना चाहिए। एक ही वाहिद हल है, अगर कोई चेंज इन हाउस होता है तो वो इन हाउस चेंज होगा और इत्तेहादी अलग हो जाए। आज एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी तक तो हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। उनका इशू इस वक्त मर्दमशुमारी का है। उनका इशू ये है कि जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन एक कमेंट मैं आखिर में कर दूं, शहबाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं। दुरानी साहब ने मुलाकात की उनसे और इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने मुलाकात की है। अब बिलावल ने की है। हाँ। जी, जब ये तहरीक अपने आप कह रहे हैं कि पीक पे चल रही है, एहतजाजी तहरीके, इस्तीफे भी दे देंगे, असेंबलियां भी तोड़ देंगे, उस मौके पे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का क्या मतलब होता है? शहबाज शरीफ रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स करते हैं। वो चाहते हैं कि मुफाहमत से बातचीत हो और डायलॉग हो। तो ये जब उनसे मुलाकातें होती है, इट्स वेरी क्लियर कि कहां पे जा रही है ये पीडीएम की तहरीक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बड़ी अहम आज की मुलाकात खास तौर पे फंक्शनल लीग के दुरानी साहब पीर बगाड़ा साहब को पैगाम लेके जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। शहबाज शरीफ साहब आगे से कहते हैं कि मुल्क के इत्तेहाद के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। अब ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब को देना फंक्शनल लीग की हिस्ट्री के साथ, तो ये सब क्या चल रहा है? क्या हम आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि कुछ फेस सेविंग हो जाएगी शायद इस तहरीक के लिए और मामलात हल होने की जानिब निकलेंगे? अच्छा सवाल है। वैसे फेस सेविंग क्या होगी, ये अच्छा सवाल है। असल बात यह है कि जो है ना, मुझे खुशी होती है कि जितनी बंदे के पास जनरल नॉलेज कम हो उतना अच्छा आदमी तबसरा कर लेता है। तो मैं उनमें शामिल हूँ कि थोड़ी जो है नॉलेज की कमी जो होती है, वैसे तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन थोड़ी नॉलेज भी जो है ना वो भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। देखिए, वो हसरत मोहानी साहब को जेल में डाला गया था अंग्रेज़ के ज़माने में, तो बेचारे शायरी भी करते थे और चक्की की मुशक्क़त, क्योंकि कैद में मुशक्क़त थी तो उस ज़माने में चक्की पिसवाया करते थे। तो उन्हें कहा था कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। देखिए, ये बात जो भी है कि पहली बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पार्टी इस वक्त जो पीडीएम है, उन्होंने हिकमत अमली अपने मुताबिक बनानी है। हिकमत अमली के मुताबिक एडजस्टमेंट और तब्दीलियाँ करना ये उनका राइट है। उसके मुताबिक उनके अपने मरातब हैं, उसका तय्युन उन्होंने अपने मुताबिक करना है।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी एक भी हो ना, इस किस्म के इश्यूज के ऊपर पार्टी के अंदर आखिर तक एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है। मैं इमरान खान साहब की 2011 की कैंपेन जो चलाई थी जलसों की, जिसमें 30 अक्टूबर का फेमस लाहौर का जलसा और फिर 25 दिसंबर का फेमस कराची का जलसा हुआ था, तो पता नहीं आपको क्या पता है कि उसके अंदर कितनी चेंजेस हुई। जलसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जून में होना चाहिए, जुलाई में होना चाहिए, फिर उस पर भी था कि जी 2011 में नहीं होना चाहिए, आखिर तक हो गए, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत बड़ी ओपिनियन थी कि नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। अब हर एक को पता है कि एडवर्स कंडीशंस हैं। पीडीएम की तहरीक अगर उसकी ओनरशिप लोगों के पास है, उसको बीबी सिवाय उन लीडरों के जो 3-4 टॉप पे बैठे हैं, एक का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक का नाम है फजलुर रहमान, एक का नाम है बिलावल, और बाकी भी ज़ाहिर है उनके हर सबरा। इसके अलावा इसमें कोई रखना नहीं डाल सकते। ये खाम ख्याली है। दुरानी साहब की मुलाकात जो आज हुई है मुझे सब पता है। ये मैं बता दूं कि वो पीर पगाड़ा साहब की का तो ज़ाहिर है पैगाम लेके गए, लेकिन कोई और पैगाम भी लेके गए, वो मैं बताऊंगा नहीं कि मैं मुकल्लिफ नहीं, एक बात है मेरी पर्सनल कॉन्फिडेंस में है, ये होना था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत कम महदूद सी चीज़ है। जेल में बैठ के वो फ़ोन पे भाई से नहीं पूछ सकते, और भाई से पूछे बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। वो वहाँ पे जेल के अंदर हर एक को पता है कि इतना इक्विपमेंट है कि जो बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो कौन सी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे डेस्परेशन बड़ी है टू रीच आउट टू पीडीएम लीडर्स, और वो ये है कि बिलावल साहब ने जब ये कहा कि अब हम फ़ोन कॉल्स नहीं लेंगे, तो कोई फ़ोन कॉल कर रहा होगा। ये हमारे अजीज़ भाई भट्टी साहब कई दफ़ा बता चुके, बिल्कुल सही बता चुके हैं कि मुज़ाकरात भी जारी हैं और ये भी जारी है, ये होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर देखें, ये जो पार्टीज है ना, मैं जो 14 मार्च 1970 को जब पीएनए की मूवमेंट चली थी, भुट्टो साहब के खिलाफ आगाज हुआ था, 13 मार्च 2007 जब इफ्तिखार चौधरी साहब की चली थी, तो इस दौरान में जब लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ था पीएनए की मूवमेंट के अंदर और पिंडी की तरफ जानी थी, तो पत्नी कितना उसके अंदर तब्दीली हुई, क्या क्या किया जाए, सट्राई कैसे करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि इस्तीफे जो हैं अगर सूबाई असम्बली के नाम भी दिए जाएं, तो भी पीडीएम जो कुछ करेगी वो ये करेगी कि नेशनल असम्बली के इस्तीफों पे ये नहीं होता कि इलेक्शन हो जाएंगे और करा देगा। बीबी जब मुल्क के अंदर इत्तेहाद होता है, अब अगर एक मसलन जब फजल रहमान को नैब ने बुलाया पेशावर में, उन्हें कहा जी आप लेकर अरेस्ट कर लें, हम धरना देंगे। जैसे उन्हें कहा हम धरना देंगे, तो हम देखा कि वो फौरन नैब ने अगले दिन बयान दिया कि हमने तो बुलाया ही नहीं है। अब ये नहीं पता कि इस्लामाबाद में जाएंगे किधर जाएंगे। देखो मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक कला से गुजर चुका है। जो नाम ले लिए गए हैं जिस तरीके पुकार के पीडीएम के जलसों में, ये अनअटेंडेड नहीं जा सकते, ये खाम ख्याली है। हम यहाँ पे बैठ के तो जमा तफरी कर सकते हैं, हमें सहूलत है, लेकिन इनके ऊपर 2000 जनवरी और होगा, फरवरी और होगा, मार्च और होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मैट्रिक्स है वो एक पूरा नया टर्न ले चुकी है। ठीक है, ये उसके एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब ये बाकी बातें जो है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, कौन से महीने में होना चाहिए, ये मुझे पता है कि पीडीएम जो है उनको ये पता चल गया है कि कंट्रोल तो उनके पास है। ये एक दिन के लिए कोई डिमोरलाइज हो जाए, लाहौर के जलसे को 5-6 दिन के लिए प्रोपेगेंडा कर दे, नाकाम हो गया, अपने वर्कर्स को हौसला अफजाई कर लें। और आखिरी बात है कि मुझे पता है कि आप टाइम कंस्ट्रेंट हैं, आखिरी बात यह है कि जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं वो ज्यादती के ऊपर नहीं चलती, वो किसी अक्सरियत पर नहीं चलती। एहतजाजी तहरीकें जो होती हैं वो एक डाई हार्ट जो वर्कर्स होते हैं, वो तादाद में थोड़े भी होना और उसको सड़क पे मौजूद हो, वो फर्क डाल सकते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने कहाँ पहुंचना है। मुझे कोई शक नहीं है कि पीडीएम से ज्यादा मुझे ये जानिए जो आपने बात से मुतल्लिक कहा है कि आपको पता है क्या गुफ्तगू हुई है और क्या असल पैगाम क्या दिया गया है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता, वो चलें आज फिर हमने आपको जाने दिया। और कौन किसका पैगाम लेकिन ये जो आपने बात की ना कंट्रोल पीडीएम के पास है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मेरे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम गपशप लगाते रहते हैं हर वक्त ही, वी आर इन टच। चले जबरदस्त। ये वैसे आपने जो ये बात कही है ना कंट्रोल पीडीएम के पास है, मैं जरा भट्टी साहब के पास लेके जाना चाहूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नियाजी साहब ने बड़ी अंदर की बातें आज की हैं, खुल के थोड़ा सा बता रहे हैं। ब्रेक के बाद जानिए बाकी सबका तबसरा। जनाब, पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि JUIFA और पीपल्स पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं या उनका जो बयानिया है PDM से मुतल्लिक, वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन अब तो नून लीग से मुतल्लिक भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि नून लीग के जो रहनुमा है, जो लीडर ऑन स्टेज के ऊपर बोलते हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और इससे मुतल्लिक के आगे क्या होना है हिकमत अमली, उसमें भी थोड़े तजाद हैं। इसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, अभी हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो कहा है कि कंट्रोल PDM के पास है, आप तो बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, आप तो ये मानते ही नहीं है। अब इत्तेफाक करेंगे नियाजी साहब से? मैडम शेख, अगर मैं कल तक नहीं मानता था तो आज क्या हो गया है कि मैं इत्तेफाक करूंगा? क्यों करूंगा इत्तेफाक? भला कोई ये मफरूजों से इत्तेफाक किया जा सकता है, खुश फहमियों से इत्तेफाक किया जा सकता है, और एक बढ़ावों और चढ़ावों से इत्तेफाक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मेरे न्याय साहब बड़े काबिल एहतराम मोहतरम हैं, भाई हैं, उनको मलका हासिल है, वो जो गुफ्तगू करते हैं उसमें कमाल कर जाते हैं। देखें, अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, मेरे चंद लॉजिकल सवाल हैं। अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, अगर अपोजिशन सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेगी, तो हुकूमत दिसंबर में घर जा रही है, हुकूमत जनवरी नहीं देखेगी, गिरेबान से पकड़ कर निकाल बाहर करेंगे, हम इमरान खान को NRO नहीं देंगे, या तो फिर ये इसका मतलब है ये तो सब कुछ ना हुआ। अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, अगर अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी, तो इसका मतलब हुआ ये तो वो जो कह रहे थे कि ये असम्बलियाँ जाली, ये मैंडेट जाली, ये निज़ाम जाली, ये सारा को ये जाली खान ऊपर बैठा हुआ है, तो मतलब ये भी झूठ हुआ। अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, अगर अपोजिशन सेनेट इंतखाब में हिस्सा ले रही है, तो इसका मतलब हुआ अवामी रिस्पांस वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। इसका मतलब हुआ PDM में धरनों और इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च तक सब कुछ सब पे इत्तफाक था, धरनों और इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं हुआ। वो जो वादे, दावे, नारे, बड़कें, इसका मतलब है वो हवा हुई। अगर मैडम शेख अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, अगर अपोजिशन सेनेट इंतखाब लड़ रही है, तो इसका मतलब हुआ पीपल्स पार्टी धरनों और इस्तीफों में पर नहीं मानी। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी ने काम दिखा दिया है। इसका मतलब इनकलाब, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, ये सारे ड्रामे फ्लॉप हो गए हैं। आर या पार फ्लॉप हो गया है, आखिरी झटका फ्लॉप हो गया है, रेफरेंडम फ्लॉप हो गया है। अब डेडलाइन पे डेडलाइन होगी, तारीख पे तारीख होगी। मौसम जरा सर्द हो लेने दे, मौसम जरा अच्छा हो लेने दे, जरा गर्मी की तरफ आ जाए। अगर आखिरी बात मैडम शेख, अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, अगर अपोजिशन सेनेट इंतखाब लड़ रही है, तो इसका मतलब है वो जो जांबाजों ने फौज को गालियां दी थी, वो जो आज़ाद बलोचिस्तान स्लिप ऑफ टंग था, वो जो अफगान बॉर्डर उखाड़ फेंको, कायदे आज़म मेज़ार बेरुमती, उर्दू ज़बान बुरी, पंजाबियों पे मले, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और ना होगा। ये ट्रैप में कोई नहीं आया, इनके ट्रैप में, ये ट्रैप थे जिसमें कोई नहीं आया। तो PDM हो सकता है रहे किसी ना किसी सूरत, तहरीक भी चलती रहे, जलसे जुलूस और रैलियां भी होती रहेंगी, मगर हुकूमत को अब कोई खतरा है नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जत्थों से हुकूमत गिरनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब इनके दाने मुक गए हैं, इनके दाने बिक गए हैं, ये फारिग हो गए हैं। ये अब अपने धड़ों में जरा पता करें, मरियम नवाज साहब वो जो पीछे अंबार लगे हुए हैं, किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं वो इस्तीफे कि ये अंबार लगे हुए हैं, ये बताएं। पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल में जो मुकालमा हुआ है वो बताएं। शहबाज शरीफ को मोहम्मद अली दुरानी ने जो असल पैगाम पहुंचाया है वो बताएं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में जो असल बातचीत हुई है वो बताएं। वो आएगी सामने तो लग पता जाएगा। ये सारी बातें ही बातें हैं, हवाई बातें, और चलती रहेंगी। सर आप बता दें ना, अगर आपको पता है तो आप बता दें। नियाजी साहब ने तो दलील दे दी है कि वो नहीं बता सकते कुछ जाती वजूहात की वजह से। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होता सर, लाइव आवाम के सामने बताया करें मुझे। ये एक मेरा ये बड़ा पकाऊ किस्म का फिक्र है। आवाम जानना चाहती है, आवाम को बताएं। आवाम को कोई गर्ज नहीं इन चीजों से, रोटी कपड़ा मकान दे दो, वो सब फिट है, सेट है। ठीक है श्री मोहम्मद साहिबा। शुक्रिया अलीना। मुझे हैरत होती है जिस तरह हम अपने सवाल फ्रेम करते हैं और मीडिया में जिस तरह हम इस पूरी मूवमेंट पे डिस्कशन को फ्रेम करते हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम बात
हर रोज सिचुएशन बदलती है, कोई ना कोई बयान देता है, किसी की स्पीच में से हम एक फिक्रा निकाल के उस पर पूरा सवाल रख लेते हैं। ये चीजें बदलती रहेंगी, ये तहरीकों में होता है, तो मेरे लिए कोई ताज्जुब की ये बात नहीं है। लेकिन ज्यादा अहम बात मेरे लिए है कि पीडीएम का मकसद क्या है। अब पीडीएम जैसी तहरीक या पीडीएम क्यों पाकिस्तान में जरूरी है, चाहे उनकी स्ट्रैटेजीज बदल जाएं, चाहे उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बदल जाएं, लेकिन ऐसी तहरीक क्यों जरूरी है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं इस पे बात करना चाहूंगी। पहली बात कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, सियासत में, डिसीजन मेकिंग में रोल है। बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं अब नहीं रहा, शायद पास में कभी रहा होगा, मेरा ख्याल है अभी भी है, बहुत एविडेंस पॉइंट करता है कि है, और मेरी नजर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गैर आईनी है, गैर जमहूरी है, ओप्रेसिव है, और हमें मालूम नहीं है कि डिसीजन मेकिंग किसके पास है और अकाउंटेबिलिटी हम किसकी करते हैं। तीसरी बात, अगर ये रोल है तो ये खत्म किस तरह होगा या कम किस तरह होगा? अब जो लोग इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं आज, वो तो उसको खत्म नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कोर्ट्स, असगर खान का डिसीजन हमारे पास मौजूद है, बहुत बातें उसमें की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ उस जजमेंट में। फैज ईसा साहब की एक जजमेंट है, उसके बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नैब किस तरह पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, उस पर हमने क्या किया। अदालतों से तो हम कुछ तवक्को नहीं रख सकते। कोई छोटी पार्टीज जो बनती हैं, क्या ये भी सवाल रखें कि क्या पाकिस्तान में कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर सकता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की डील या कोलैबोरेशन के बगैर? कोई छोटी जमात उठती है, कोई छोटे लीडर्स उठते हैं, उनको किस तरह हमारी रियासत का रवैया उनके साथ किस तरह का होता है? सिविल सोसाइटी हमारी आप देख रहे हैं, उनको किस तरह विलिफाई किया जा रहा है बार बार। तो एंड में कौन रहता है? आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ही रहती हैं। अफसोस की बात है कि उनके जो माजी है, हम उस पर बहुत बात करते हैं, वो उतना साफ नहीं है। वो भी कोलैबोरेटर्स रहे हैं, लेकिन वो विक्टिम्स भी रहे हैं लीना, और आज वो विक्टिम्स हैं। अगर इनसे हम तवक्को नहीं कर सकते, या अगर ये सिस्टम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? शायद इस पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम दिन ब दिन सूरत हाल कैसे बदल रही है। क्या एपीसी होगी, क्या पीडीएम बनेगा, क्या कौन पार्टी निकलेगी, किसने क्या बात कह दी, इसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो मुल्क के फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो अगर इसने नहीं करना, हाँ, ये प्रिंसिपल डिबेट होनी चाहिए, होंगे ना होंगे, इस्तीफे होंगे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कि नहीं, हुकूमत बदलेगी कि नहीं, ये मेरे लिए छोटी बातें हैं। जो ज्यादा बड़ी बात है और जो पीडीएम ने उठाई है, लाहौर में उठाई है, गुजरावाला में उठाई है, ये इसकी ऑलरेडी एक सक्सेस है। तो मेरा ख्याल है इस पे भी बात कर लेते हैं कि चाहे आपके जो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ठीक है रीमा, ये आपकी राय है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ये प्रिंसिपल डिबेट ठीक है होनी चाहिए रीमा, ये आपकी राय है, बिल्कुल हम इसका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर ये इवेंट्स हो रहे हैं और एक पार्टीज का इत्तेहाद इस तरह का बड़ा दावा कर रहा है और कहता है कि जी हम उसके बगैर घर नहीं जाएंगे, तो फिर आई थिंक देयर वर्थ डिस्कसिंग। शहजाद इकबाल साहब, इसकी जाने से पहले छोटी सी ब्रेक पे हम अभी बात कर रहे थे इस मुलाकात के बारे में, बड़ी ज्यादा यकीनन अहम भी है, सबने बताया नहीं कि क्या असल बात क्या हुई। लेकिन शहबाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही हैं, आपकी इंसाइट है इसके ऊपर, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब की अभी भी चल रही है? देखिए, ऑब्वियसली जब जेल में होंगे तो वो उस तरीके से तो उनकी बात नहीं चलेगी, और इस वक्त पार्टी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे मरीम नवाज के पास है, और मरीम नवाज को फुल सपोर्ट है नवाज शरीफ की। तो जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ ने अपने तौर पे जो कोशिश की वो कामयाब नहीं हुई, रिजल्ट्स नहीं मिले, तो अब पार्टी की जो ऑब्वियसली क्यादत है वो मरीम नवाज संभाल रही है। लेकिन मैं एक कॉमेंट अगर मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, जो रीमा बात कर रही है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं है कि दाखिलत नहीं होनी चाहिए इदारों की सियासत में या कोई भी इदारे में या हुकूमत चलाने में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि पीडीएम का असल मकसद इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है? और ये माजी की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी ने 2018 में बलूचिस्तान हुकूमत गिराई है, मौलाना फजल रहमान ने आजादी मार्च में उन लोगों से मुलाकातें की हैं। अगर आप तहरीक चलाते हैं, और मैं मानता हूं कि पावर सेंटर से आपको बात करनी पड़ती है, लेकिन बात अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए की जाती है, डील करने के लिए नहीं की जाती है। ये दो अलग बातें हैं कि पीडीएम क्या वाकई ये चाहती है, दो अलग अलग बातें हैं, फर्क उसमें। हाँ, मेरी राय जानेगी, मेरी राय शायद रीमा से मुख्तलिफ होगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई इनको, क्योंकि दो जो पंजाब में पार्टी है ये एमक्यूएम है, आपको पता ही अपने तौर पर फैसले नहीं करती, इनके फैसले भी कहीं और किए जाते हैं।
अगर आज वो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टीज ने तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहना है, तो क्या पीडीएम तब भी अपने असूलों पे खड़ी रहेगी कि नहीं आप मदाखलत नहीं करेंगे? ये फैसला सियासी पार्टीज खुद करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वेलकम करेंगे कि आज अगर किसी के कहने पे दोनों पार्टीज तहरीक इंसाफ को छोड़ती हैं, ये पार्टीज उनको वेलकम करेंगी। ये तारीख रही है इनकी। और मेरी राय ये है कि ये दोनों पार्टीज अपने माजी से नहीं सीखी हैं, आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दे विल अवेल इट। अदरवाइज रीमा ने जो बातें की हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मदाखलत, 100% दुरुस्त है। ठीक है जी, ठीक है। एक मिनट छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, दूसरा सवाल भी अपने ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बेतहाशा दौलत के बावजूद कभी ये जो करप्ट सियासतदान हैं ये अस्पताल जाते हैं, कभी बाहर भाग जाते हैं, इनके बच्चे बाप की चोरी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है और हराम कमाने वाले सियासतदान आज निशाने इबरत हैं। सवाल हमने कुछ यूं रखा है वजीर आजम के बयान पे कि क्या वजीर आजम का ये बयान और जो वो कहते हैं कि निशाने इबरत हैं ये सियासतदान, वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब। असल में मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की परसों की तकरीर जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि 2.5 साल समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत जो है वो उसको किस तरीके से चलाना है, उनके पास आज़ाद शुमार नहीं थे। तो जो कन्फेशन उन्होंने की है, तो मुझे वो किताब याद आ गई है, कन्फेशन ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन। तो आज मैंने इसका नाम रखा है कि कन्फेशन ऑफ ए पॉलिटिक्स हिटमैन, कि एक बंदे ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है और इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि उसकी वजूहात जो हैं उसकी ये वजह और ये वजह और ये वजह है, और ये नहीं बताया कि मैं नालायक हूँ। देखें ये जो अल्लाह का अजाब है, अच्छा, इसके बारे में मुझे इमरान खान साहब ये बताएं कि ये जो कंटेनर से गिर पड़े थे ये नागहानी थी और 3-4 मिनट तक ये नहीं पता चलता था कि आया स्पाइन किस हालत में और ठीक हो सकते नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह का अजाब है। फिर वो आज ही एक कोर्ट आया हुआ है कि जी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड जिसके तहत सारी ट्रांजैक्शन की हुई थी, इसके बारे में नईम बुखारी ने जो अदालत में स्टेटमेंट दिया था, उन्हें कहा था कि ये हमारे पास का रिकॉर्ड नहीं है इस कंपनी का। फिर आपने एमनेस्टी स्कीम 2003 में जिस घर की ली, वो एमनेस्टी स्कीम जो है उसी घर थी, वो सारी आपकी प्रॉपर्टी की मां निकला, वही टू एंड फ्रो में चलती रही। फिर वो जिसको कहना चाहिए कि वो फोटो कॉपी जो थी या वो क्या कहते हैं जिसको ईमेल्स कॉपी जो थी वो आपने अदालत में जमा कराई। और फिर 2003 में आपने क्यों एमनेस्टी दी? क्योंकि आप टैक्स नहीं देते थे, आपका लीगल पैसा नहीं था। तो ऐसी बातें जो है, जो मेरा ख्याल है अपना जो है इतना उनका जो रेज़्यूमे है वो इतना हैवी है गलत बातों में, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए वजीर आजम को। ओके, वजीर आजम को ये बातें नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिक हिटमैन का आपने हवाला दिया शहजाद इकबाल साहब, ये तो वजीर आजम इकोनॉमिक हिटमैन का हवाला देते थे ऑपोजिशन के लिए। ठीक है जी, ये इस किताब का हवाला तो वजीर आजम दे देते हैं ऑपोजिशन के लिए पहले, ये क्या हुआ? वजीर आजम ने गलत दिया था, उनको ये भी नहीं पता वो किताब कब आई है। वो मैंने सुना था ये 2004 में पब्लिश हुई, तब शहजाद साहब गलत दिया। किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए, बीमारी आए या कोई और इशू हो, इसका फैसला अल्लाह को ही करने दें कि वो आजमाइश है उसके लिए, या अजाब है। वजीर आजम अगर अल्लाह की बात कर रहे हैं तो ये फैसले मैंने और आपने या वजीर आजम ने नहीं करने कि किस पर अगर मुसीबत आई है तो वो आजमाइश की सूरत में आई है और किस पर अजाब की सूरत में आई है। ये फैसले अल्लाह मतलब के आपको लगता है वजीर आजम का बयान दुरुस्त नहीं, और वजीर आजम पर सही नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, ऊपर बड़े मुश्किल वक्त आए हैं, मेरे ख्याल से इन बातों से गुरेज करना चाहिए। ठीक है जी शहजाद साहब, टाइम बड़ा कम रह गया। ठीक है जी भट्टी साहब। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। सूरह तगाबन में है, इरशाद बारी ताला है, औलाद और माल आजमाइश है और ये सब के सब औलाद और माल और इसमें फंसे हुए। ठीक है, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आप हवाला दे रहे हैं अल्लाह ने क्या अल्लाह ने इनको किस काम के लिए भेजा था और ये क्या? भट्टी साहब आपका जवाब आ गया। महमद सरफराज साहिबा। देखिए एलिना, मैं शहजाद से एग्री करती हूँ कि इस तरह की मॉरलाइजिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात जो है, यानी कि आप कैसे। दूसरा एक चीज ये एलिना कि हुकूमत का काम ये है कि 20 करोड़ आवाम पे अजाब ना आए। ठीक है जी, आपको भी लगता है कि वजीर आजम का बयान दुरुस्त नहीं है? हमारे पैनल पे 3 लोगों को लगता है कि वजीर आजम का बयान दुरुस्त नहीं है, बट हिमायत में कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आपसे इजाजत लेंगे, कल हाजिर होंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।